ऐसे पेपर को तैयार किया जाता है। ये पेपर ऐसे ही नहीं बन जाता, इसको भी इंडस्ट्रीज़ में वुड को बेचकर वहाँ से उसका पेपर पल्प बनाकर वहाँ से उसको पेपर में चेंज किया जाता है। इसी तरह जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ये सारे सबसे पहले इनको रॉ मटेरियल में को कन्वर्ट किया जाता है, इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड secondary activities, that raw material change into products, that is called secondary activities. Now need for industries in the world, पूरी वर्ल्ड को, दुनिया को इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी ये हम जानेंगे। इंडस्ट्री इज सेंट्रल टू द इकोनॉमीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ एंड एन indispensable motor of growth. It is essential to developing countries to widen their development base and meet growing needs, and though industrialized countries are said to be moving into a post-industrial information based era, this shift must be powered by continuing flow of wealth from industry. Many essential human needs can be met only through goods and services provided by industries. ये इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडस्ट्री क्या है? सेंट्रल ऑफ द इकोनॉमीज़ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इंडस्ट्री जो है वो मॉडर्न सोसाइटी का सेंट्रल है, इकोनॉमी का सेंट्रल है। सो इट इज़ असेंशियल फॉर डेवलपिंग कंट्री। ये कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कंट्री को डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया। यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। सो दैट्स वाई जो भी कंट्रीज़ हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं, जिससे उस कंट्री की डेवलपमेंट होती है, उनकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। सो दैट इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे की गई? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। रॉ मटेरियल में क्या क्या आएंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये 4 टाइप की जो इंडस्ट्री हैं, दीज आर इन रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट है साइज़ के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया जाता है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में।